जी हाँ, ये पहले भी आप में से कई लोगों ने पूछा था, तो मैं आज इसका स्पष्टीकरण दे देता हूँ कि ये जब 28 मई को 2023 में, जिस समय नई संसद का उद्घाटन किया गया, तो जैसा कि हमारे देश की एक परंपरा बन चुकी है, वो ऑल रिलिजन्स आर सेम वाली, तो उसमें सभी मत, पंथ, संप्रदाय के लोगों को बुलाया गया कि वो अपनी-अपनी प्रेयर पढ़ेंगे। तो इस्लाम कहाँ पीछे रहने वाला है, तो वहाँ पर एक मौलाना भी थे, जो इस्लाम की प्रेयर पढ़ रहे थे। अब इस्लाम के लिए समस्या क्या है, और ये इस्लाम के दुकानदारों के लिए आजकल समस्या क्या है कि सारा संसार इनकी आइडियोलॉजी को समझ रहा है धीरे-धीरे, जैसे-जैसे सोशल मीडिया आ रहा है। तो अब जिहाद और किताल और इस तरह की बातें ऐसे अवसर पर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये करेंगे, तो सोशल मीडिया पे इनकी बखियाँ उधेड़ दी जाएँगी। तो कभी-कभी मुझे सहानुभूति भी होती है कि ये जो इस्लामिस्ट हैं, इन्हें जब ऐसे मौके पे बुलाया जाता है, तो इन्हें ये प्रयास करना होता है कि वो वाला पोर्शन निकालें कुरान का या इस्लाम का, जहाँ पर कि इस तरह की नफ़रत, हत्या, लूट-पाट, इस तरह की चीज़ें नहीं आती। तो ये अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है, तो फिर ये कहीं न कहीं से निकाल तो लेते ही हैं। और वैसा ही ये जब संसद भवन का उद्घाटन था, वहाँ पर भी किया। इसमें वो जो आदमी था, लगभग 2 मिनट तक उसने कुरान पढ़ी उसमें, और उसमें उसने जो 55वीं सूरा है कुरान की, 55वां चैप्टर है, वो है अर-रहमान। उसकी पहली 28 आयतें पढ़ी हैं। अब ये चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। इंटरेस्टिंग क्यों है, उस पे तो मैं आऊँगा ही, लेकिन पहले आप ये कल्पना करके देखें कि आपको एक ऐसी विचारधारा को रिप्रेज़ेंट करने के लिए बुलाया गया, का प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाया गया, जिसके बारे में ये दम भरा जाता है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलिजन है, सबसे तेज़ी से फैलने वाला मज़हब है। और इसके संसार भर में करोड़ों मानने वाले हैं, ठीक? और उनकी एक किताब है जो सो कॉल्ड एक गॉड से आई है। तो इस किताब में कहीं न कहीं कुछ ज्ञान होना चाहिए, है ना? कोई तो अच्छी बातें होनी चाहिए जो बताएँगे। तो आज मैं जो आपके साथ ये शेयर करने वाला हूँ, उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो विषय था, जो परिस्थिति थी, वो एक बहुत ही गंभीर, एक बहुत ही सीरियस विषय था कि एक इतने बड़े देश की 140 करोड़ लोगों के देश के संसद का उद्घाटन था। तो वहाँ पर आप कैसी बातें करेंगे? कोई भाईचारे की, कोई प्यार की, कोई अच्छे भविष्य की, है ना? लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। तो आप इसमें जो मुख्य बातें जिन पे आप ध्यान दीजिएगा वो क्या है कि क्या ये किसी ऐसे गॉड की पुस्तक हो भी सकती है? क्योंकि इसमें जो अल्लाह नाम का गॉड है वो थर्ड पर्सन में बात करेगा। और क्या इसमें कहीं अध्यात्म जैसी कोई चीज़ दिखाई देती है? क्या इसमें कोई विज्ञान जैसी कोई चीज़ दिखाई देती है? क्या इसमें कहीं पे आपको कोई तर्क दिखाई देता है? क्या ये शांति का या मित्रता का या भाईचारे का कोई संदेश देती है? या क्या ये ऐसे भव्य समय पर पढ़ने योग्य है? इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा। अब मैं इसका कॉन्टेक्स्ट आपको बताता हूँ कि ये जो जो चैप्टर है, सूरा 55, ये उस समय की है जब मोहम्मद अभी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हुआ था। क्योंकि मदीना में जाने के बाद उसने लूट-पाट और हत्याएँ आरंभ की थी। लेकिन पहले जो 11-12 वर्ष थे, जिन समय वो मक्का में था, उस समय आयतों में उतना ज़्यादा कत्ल करना, मारना, घात लगाना, इस तरह की बातें नहीं आती। लेकिन अब मक्का वालों को कन्विंस करना था, उन्हें कन्विंस क्या करना था? मक्का के लोग लगभग आज के भारतीय समाज के, विशेष रूप से हिंदू समाज के लोगों जैसे थे। जहाँ पर लोग विभिन्न देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना करते हैं, कुछ नहीं भी करते, कुछ पेड़-पौधों की कर लेते हैं, कुछ नदियों की कर लेते हैं। तो ऐसा खुला-खुला सा समाज था मक्का में। अब जो ये आदमी था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जिसे पैगंबर कहा जाता है, वो उन्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम बाकी सारे देवी-देवताओं को छोड़ो और इस एक अल्लाह नाम का जो देवता है, जो एक गॉड है, इसको मानना शुरू करो। तो मनवाने के लिए उसने ये सूरा क्रिएट की थी, या ऐसा कहा जाता है कि अल्लाह ने भेजी थी। अब इस चैप्टर में टोटल 78 या 78 आयतें हैं, वर्सेस हैं।
और आपको ये जानकर अचंभा होगा कि इनमें से 31 आयतें बिल्कुल सेम टू सेम है, यानी एक ही सेंटेंस को 31 बार दोहराया गया है। लगभग 40%, यानी 40% आयतें केवल एक ही आयत है जो जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है। और जो इसने पहली 28 आयतें उस दिन पढ़ी, उसमें ये वाली जो रिपीट होने वाली आयत है ये 7 बार आती है। और इसमें ये कहना क्या चाह रहा है, पहले मैं वो आपको क्लियर कर देता हूं। ये कहना चाह रहा है कि जो ये अल्लाह नाम का गॉड है, इसी ने सारा कुछ क्रिएट किया है और ये इतनी सारी तुम्हें नियामतें दे रहा है, इतने सारे गिफ्ट्स दे रहा है, तो तुम्हें इससे इनकार नहीं करना चाहिए। किसे? वो दो तरह के लोगों को यहाँ पे एड्रेस कर रहा है। एक तो मनुष्यों को, इंसानों को, ह्यूमन बींग्स को, और दूसरा जिन्न को। अब जिन्न किसी और समाज में तो इनकी धारणा नहीं है, लेकिन वहाँ अरेबिया में क्योंकि उस समय भी जिन्नों के बारे में बात की जाती थी, तो इन दो तरह के लोगों को एड्रेस करके ये चैप्टर बनाया गया है। तो इस पृष्ठभूमि के साथ अब हम देखते हैं कि इसमें वो क्या कहना चाहता है या क्या आयतें हैं जो इसके अंदर आई थी। बड़ा मेहरबान अल्लाह, उसी ने कुरान की तालीम फरमाई। तो यहाँ पर आप सबसे पहली चीज इस पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्लेम ये किया जाता है इस्लाम के द्वारा कि ये अल्लाह का कलाम है, ठीक, वर्ड ऑफ अल्लाह है। लेकिन अगर वर्ड ऑफ अल्लाह होता तो क्या बोलता कि मैं बड़ा मेहरबान हूं, मैंने कुरान की तालीम फरमाई। लेकिन क्या आ रहा है? बड़ा मेहरबान अल्लाह, उसी ने कुरान की तालीम फरमाई, उसी ने इंसान को पैदा किया, उसी ने उनको अपना मतलब बयान करना सिखाया। सूरज और चांद एक मुकर्रर हिसाब से चल रहे हैं और बूटियां, बेलें और दरख्त उसी को सजदा करते हैं। और उसी ने आसमान बुलंद किया और तराजू को कायम किया ताकि तुम लोग तराजू से तौलने में हद से तजाउज ना करो, यानी जब तुम सब्जी वगैरह तोल रहे हो तराजू से तो उसमें हेरा फेरी ना करो। और इंसाफ के साथ ठीक तौलो और तौल कम ना करो। और उसी ने लोगों के नफे के लिए जमीन बनाई कि उसमें मेवे और खजूर के दरख्त हैं जिसके खोशों में गिलाफ होते हैं। अब यहाँ ये कहना ये चाह रहा है कि जो अल्लाह नाम का गॉड है उसी ने ड्राई फ्रूट्स बनाए हैं और खजूर के पेड़ उसी ने बनाए हैं, और उसी की करामात है कि जो खजूर है उसके ऊपर छिलका चढ़ा हुआ होता है। और फिर और अनाज जिसके साथ भुस होता है और खुशबूदार फूल। अब अगर आप गेहूं का उदाहरण ले लें तो उसके ऊपर उसका जो कवर चढ़ा होता है जिसे हस्क कहते हैं, वो यहां पर बात कर रहा है कि भुस होता है उसके साथ में। तो ये अल्लाह की विशेषताएं हैं। अब कोई क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अगर कोई एथीस्ट है, कोई नास्तिक है, वो बोल सकता है ये तो प्रकृति का अपना नियम है, उसके हिसाब से बना हुआ। या यदि कोई आस्तिक है तो बोल सकता है ये तो महादेव की कृपा है, ये देवी माँ की कृपा है, ये प्रकृति की कृपा है। लेकिन यहाँ वो सारा का सारा जो है वो कहता है कि अल्लाह ने किया है। और अब इसके बाद जो अगला सेंटेंस है वो है जो मैंने बताया कि बार बार रिपीट होता है। पूरे चैप्टर में 40% यानी 31 बार आता है 78 में से। तो ए गिरोह जिन्न एवं इंसान, तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन सी नियामतों को ना मानोगे। उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया और उसी ने जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। तो ए गिरोह जिन्न व इंसान, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों से मुकरोगे। वही जाड़े गर्मी के दोनों मशरिकों का मालिक है और दोनों मगरिबों का भी मालिक है। यहाँ इनका कहना यह है कि जब सुबह होती है तो गर्मियों में सूर्य कहीं और से उदय होता है और सर्दियों में कहीं और से उदय होता है। उसी प्रकार से जब सर्दियां आती हैं तो सूर्य अस्त जहां हो रहा है वो गर्मियों में अलग स्थान पे अस्त होता है और शीत वातावरण में अलग स्थान पे अस्त होता है। तो इस प्रकार से दो पूर्व हैं, दो पश्चिम हैं। तो इन दोनों का मालिक जो है वो तुम्हारा परवरदिगार या अल्लाह है। तो इसमें क्वेश्चन हम ये पूछ सकते हैं कि ये दो एक्सट्रीम केसेस हो गए, तो बाकी के जो बीच के केसेस हैं क्या उनका मालिक ये अल्लाह नहीं है?
हालांकि वो ज्यादा आर्गुमेंट हो जाएगा, लेकिन एनीवे आगे चलते हैं। तो ए जिन्नों और आदमियों, तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत से इनकार करोगे? उसी ने दरिया बहाए जो बाहम मिल जाते हैं, दो के दरमियान एक हद्दे फाजिल आड़ है जिससे तजाउज नहीं कर सकते। तो ए जिन व इंसान, तुम दोनों अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को झुठलाओगे? उन दोनों दरियाओं, दरिया यानी नदी को कहते हैं, उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं। तो जिन्न व इंसान, तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को ना मानोगे? और जहाज दो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े रहते हैं, उसी के हैं। तो ए जिन्न व इंसान, तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को झुठलाओगे? जो मखलूक जमीन पर है सब फना होने वाले हैं, और सिर्फ तुम्हारे परवरदिगार की जात जो अजमत और करामत वाली है बाकी रहेगी। तो तुम दोनों अपने मालिक की किस किस नेमत से इनकार करोगे? ये वो 28 आयतें हैं जो उस दिन नए संसद के उद्घाटन के समय पढ़ी गई हैं। लेकिन वास्तविकता में केवल इतनी ही आयतें नहीं है। यदि हम इस पूरे अध्याय को पढ़ते हैं तो इसमें ढेरों बार यही रेफरेंस आता रहेगा, और जितने लोग सारे आसमान व जमीन में हैं सब उसी से मांगते हैं। वह रोज हर वक्त मखलूक के एक ना एक काम में है। तो तुम दोनों अपने सरपरस्त की कौन कौन सी नेमत से मुकरोगे? ऐ दोनों गिरोह, हम अनकरीब ही तुम्हारी तरफ मुतावज्जे होंगे। तो तुम दोनों अपने पालने वाले की किस किस नेमत को ना मानोगे? ऐ गिरोह जिन्न व इंसान, अगर तुम में कुदरत है कि आसमानों और जमीन के किनारों से होकर कहीं निकल कर मौत या अजाब से भाग सको तो निकल जाओ, मगर तुम तो बगैर कुवत और गलबे के निकल ही नहीं सकते। हालांकि तुम में न कुवत है और न ही गलबा। तो तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को झुठलाओगे? और गुनाहगार जिन्नों और आदमियों, जहन्नुम में तुम दोनों पर आग का सब्ज शोला और स्याह धुआं छोड़ दिया जाएगा। तो तुम दोनों किस तरह रोक नहीं सकोगे? अब यहाँ पर सब्ज शोला भी फेंका जाने वाला है और स्याह धुआं भी, जैसे शायद वो जैसे ऑक्टोपस होता है ना कि धुआं छोड़ देता है जब दुश्मन उसके पीछे बढ़ता है, तो इसी तरह से संभवतः जो अल्लाह है वो आग का सब्ज शोला और स्याह धुआं छोड़ दिया जाएगा। तो तुम दोनों किस तरह रोक नहीं सकोगे? फिर तुम दोनों अपने परवरदिगार की किस किस नेमत से इनकार करोगे? फिर जब आसमान फटकर कयामत में तेल की तरह लाल हो जाएगा, तो तुम दोनों अपने परवरदिगार की किस किस नेमत से मुकरोगे? तो उस दिन ना तो किसी इंसान से उसके गुनाह के बारे में पूछा जाएगा, ना किसी जिन्न से। तो तुम दोनों अपने मालिक की किस किस नेमत को ना मानोगे? गुनाहगार लोग तो अपने चेहरों से ही पहचान लिए जाएंगे, तो पेशानी के पट्टे और पांव पकड़े जहन्नुम में डाल दिए जाएंगे। आखिर तुम दोनों अपने परवरदिगार की किस किस नेमत से इनकार करोगे? और फिर उनसे कहा जाएगा, यही वह जहन्नुम है जिसे गुनाहगार लोग झुठलाया करते थे। ये लोग दोजख और हद दर्जा खौलते हुए पानी के दरमियान बेकरार दौड़ते चक्कर लगाते फिरेंगे। तो तुम दोनों अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को ना मानोगे? और जो शख्स अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरता रहा, उसके लिए दो दो बाग हैं। तो तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत से इनकार करोगे? दोनों बाग दरख्तों की टहनियों से हरे भरे मेवों से लदे हुए। फिर दोनों अपने सरपरस्त की किस किस नेमतों को झुठलाओगे? इन दोनों में दो चश्मे जारी होंगे, चश्मे यानी दो नहरें बहरी होंगी। तो तुम दोनों अपने परवरदिगार की किस किस नेमत से मुकरोगे? इन दोनों बागों में सब मेवे दो दो किस्म के होंगे। तुम दोनों अपने परवरदिगार की किस किस नेमत से इनकार करोगे? तो मेवे भी दो दो किस्म के होंगे इसमें। यह लोग उन फर्शों पर जिनके अस्तर अतलस के होंगे तकिए लगाकर बैठे होंगे। तो दोनों बागों के मेवे इस कदर करीब होंगे कि अगर चाहे तो लगे हुए खा ले। तो तुम दोनों अपने मालिक की किस किस नेमत को ना मानोगे?
इसमें पाक दामन गैर की तरफ आंख उठाकर ना देखने वाली औरतें होंगी, जिनको उनके पहले न किसी इंसान ने हाथ लगाया होगा और ना जिन्न ने। तो तुम दोनों अपने परवरदिगार की किन किन नेमतों को झुठलाओगे? ऐसी हसीन गोया व मुजस्सिम याकूत व मूंगे हैं, तो तुम दोनों अपने परवरदिगार की किन किन नेमतों को से मुकरोगे? तो ये जो सुंदरियां मिलेंगी वहां पर मुसलमानों को, वो याकूत और मूंगे की तरह होंगी। भला नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ और भी है? फिर तुम दोनों अपने मालिक की किस किस नेमत को झुठलाओगे? उन दोनों बागों के अलावा दो बाग और हैं, तो तुम दोनों अपने पालने वाले की किस किस नेमत से इनकार करोगे? दोनों निहायत गहरे सब्ज व शादाब यानी हरे भरे बाग हैं, तो तुम दोनों अपने सरपरस्त की किन किन नेमतों को न मानोगे? उन दोनों बागों में दो चश्मे जोश मारते होंगे, तो तुम दोनों अपने परवरदिगार की किस किस नेमत से मुकरोगे? उन दोनों में मेवे और खुरमे और अनार, तो तुम दोनों अपने मालिक की किन किन नेमतों को ठुकराओगे? उन बागों में खुशखुल्क और खूबसूरत औरतें होंगी, तो तुम दोनों अपने मालिक की किन किन नेमतों को ठुकराओगे? वे हूरें हैं जो खेमों में छिपी बैठी हैं, फिर तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत से इनकार करोगे? उनसे पहले उनको किसी इंसान ने उनको छुआ तक नहीं और ना जिन्न ने। फिर तुम दोनों अपने मालिक की किस किस नेमत से मुकरोगे? ये लोग सब्ज कालीनों और नफीस व हसीन मसनदों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। फिर तुम अपने परवरदिगार की किन किन नेमतों से इनकार करोगे? ए रसूल, तुम्हारा परवरदिगार जो साहिब जलाल व करामात है, उसी का नाम बड़ा बाबरकत है। तो ये है जी सूरा नंबर 55 अर रहमान। तो इसमें वो कितनी रहमत बरसा रहा है आप देख सकते हैं कि जिन पर वो रहमत बरसाता है उनको वो औरतें मिलेंगी, वो हूरें मिलेगी जिनको आज तक किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, ना किसी इंसान ने ना किसी जिन्न ने। खैर ये तो उन्होंने नहीं बताया था उस दिन, लेकिन इसी के साथ ये सूरा समाप्त होती है। तो आप एक बार पुनः ध्यान कीजिएगा कि इसमें कितने उत्तम श्रेणी का अध्यात्म, विज्ञान और तर्क है, और क्या ये किसी गॉड द्वारा कही गई पुस्तक है, और क्या ये ऐसे आयोजन में पढ़ने के योग्य है? नमस्ते।